लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज में जो दिया गया है, गिव द यूजेस ऑफ फ्रीऑन 12 DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड आयोडोफॉर्म। फ्रीऑन 1,2 CCl2F2। स्टूडेंट्स, ये कंपाउंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन की कैटेगरी में आता है और आप सबको पता है कि पहले इंडस्ट्री में यूज होता था, बट ड्यू टू ओजोन डिप्लेशन हमने इसका इस्तेमाल कम कर दिया है। देखते हैं कहां पर ये यूज होगा। यूज्ड इन एरोसोल प्रोपिलेंट्स। पहले तो कहां पर यूज होता है? एरोसोल प्रोपिलेंट्स में। अब ये एरोसोल प्रोपिलेंट्स क्या है वो देखेंगे, अभी सिर्फ आप इसका यूजेस को याद रखो। यूज्ड इन एरोसोल प्रोपिलेंट्स, रेफ्रिजरेशन, वहां पे भी इस्तेमाल होता था। एयर कंडीशनिंग पर इसका इस्तेमाल धीरे धीरे कम करना पड़ा। रीजन आप सबको पता है, ओजोन लेयर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूवी रेडिएशन का। सेकंड, डीडीटी यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड। आप सबको पता है कि व्हाइट कलर का पाउडर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे रोड्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, छोटे छोटे जम्स को वो किल करता है। स्पेशली यूज्ड अगेंस्ट मॉस्किटोस, मच्छर मारने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कई बार देखा है कॉर्पोरेशन इसका इस्तेमाल करती है। पर डीडीटी का स्ट्रक्चर आपने ऑलरेडी देख लिया है, बेंजीन रिंग है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है और शायद कहीं ना कहीं से वो हमारे सिस्टम में, हमारे स्टमक तक आ जाता है और शायद कैंसर क्रिएट कर सकता है। तो बहुत सारे कंट्री ने डीडीटी के इस्तेमाल के ऊपर क्या कर दिया है? बैन लगा दिया है। CH3 आयोडोफॉर्म, और आयोडोफॉर्म इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। आयोडोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है एज एंटीसेप्टिक। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का दूसरा नाम पायरीन है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, प्रोपिलेंट्स फॉर एरोसोल केन, in synthesis of chlorofluorocarbon as a degreasing agent, as a cleansing agent, and as a solvent in laboratory. So students, this is all about question number 13. Thank you. Hello students, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं। 8 इक्वेशन दिए गए हैं जिसको हमें यहां पर कंप्लीट करना है। तो देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ये है आपका प्रोपाइल क्लोराइड, ये है आपका प्रोपाइल क्लोराइड, और प्रोपाइल क्लोराइड का ट्रीटमेंट हमें किसके साथ करना है? NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। जब हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ाया था तो दो रिएक्शन पढ़ाया था, एक था फिंकलस्टीन रिएक्शन और एक था स्मर्ट्स रिएक्शन। आप मेरे वीडियो को स्टैच्यू करो और जस्ट रिवाइज करो फिंकलस्टीन रिएक्शन। रिवाइज करके वापस मेरे वीडियो के ऊपर वापस आ जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि NaI ऐड करते हैं तो इट अंडरगो हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, मतलब यहाँ का हैलोजन निकल जाएगा और उसकी जगह पर कौन आ जाएगा? आयोडीन, और आपका सही प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CH3CH2I, और आपका बाई प्रोडक्ट यहां पर क्या बैठ जाएगा? NaCl। क्या बैठ जाएगा? NaCl। तो बहुत ही बढ़िया रहा पहला रिएक्शन। शायद आपने प्रिपरेशन में चेक कर लिया है कि व्हेनेवर 1-chloropropan इज ट्रीटेड विद सोडियम आयोडाइड तो Cl का रिप्लेसमेंट आयोडीन से हो गया और हमें सही प्रोडक्ट यहां पर क्या मिल रहा है? 1-iodopropan, और इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसका सही नाम मैं यहां पर क्या लगा सकता हूं? फिंकलस्टीन रिएक्शन, और ये वाकई ही बड़ा आसान है। अब सेकंड इक्वेशन हमें देखना है। सेकंड इक्वेशन को अगर मैं सही ढंग से लिखूं तो स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। तो ये बन जाएगा मेरा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका कॉमन नेम क्या हो सकता है? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और IUPAC ने क्या बढ़ सकता है? 2-bromo 2-methyl propane। रूल नंबर 1,
कंसीडर लॉन्गेस्ट चेन, तो कॉमन नेम हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड IUPAC नेम 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अल्कोहलिक KOH है इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो क्या हो सकता है बीटा एलिमिनेशन। तो आप देख सकते हो हेलोजन जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो है अल्फा नेबरिंग बीटा, तो यहां से क्या निकलेगा Br, यहां से क्या निकलेगा पोटेशियम, क्या हो जाएगा KBr, यहां से क्या निकलेगा OH, वहां से क्या निकलेगा H। तीनों तीन प्राइमरी है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2, और अब इसका सही नाम क्या बैठ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपवानी। अब इसका सही नाम यहां पर क्या बैठ सकता है 2 मिथाइल प्रोपवानी। तो वाकई ही ये बड़ा आसान रहा, एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ। कौन सा रिएक्शन हुआ? एलिमिनेशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन हो गया, दूसरा रिएक्शन हो गया, अब आता है तीसरा रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन, पहले रिएक्टेंट का हम नाम लिख देते हैं। रूल नंबर 1, कंसीडर लॉन्गेस्ट चेन, तो अब इसका सही नाम क्या हो सकता है 2 ब्रोमोब्यूटेन एंड 2 ब्रोमोब्यूटेन when treated with NaOH, but remember वाटर दिया गया है, याद रखो अल्कोहलिक है तो यू हैव टू गो फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड अगर वाटर है देन यू हैव टू गो फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बहुत आसान रिएक्शन हो गया, CH3CH CH2 CH3Br। अब इसका ट्रीटमेंट किसके साथ होगा? NaOH के साथ, तो Br की जगह पर कौन आ जाएगा? OH, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर, और आपका सही प्रोडक्ट यहां पर क्या बैठ सकता है? ब्यूटेन टू ऑल। आपका सही प्रोडक्ट यहां पर क्या बैठ सकता है? ब्यूटेन टू ऑल। तो इट्स वेरी इजी। तीनों तीन रिएक्शन हमने यहां पर देख लिया। पहला था फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, दूसरा था एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा यहां पर हमें क्या मिल गया? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो तीसरा रिएक्शन हमें मिल गया, और वाकई ही वो बड़ा आसान रहा, और वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेंज में आएगा। देखते हैं फोर्थ रिएक्शन। हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है और उसका ट्रीटमेंट किसके साथ किया जाएगा? KCN के साथ। When ethyl bromide is treated with KCN, तो KCN का क्लीवेज किस तरह से होगा? K plus Cn-1, तो यहां से क्या निकलेगा? Br, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो प्रोडक्ट का नाम क्या हो सकता है? प्रोपेन नाइट्राइल, या तो उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? इथाइल साइनाइड। जब भी KCN आएगा याद रखना है इट इज अ एम्बिवेलेंट न्यूक्लियोफाइल, वो कार्बन से भी अटैच हो सकता है और वो नाइट्रोजन से भी अटैच होगा। अगर वो कार्बन से अटैच होगा तो नाम क्या हो जाएगा? साइनाइड, एंड अगर वो नाइट्रोजन से अटैच होगा तो वो क्या बनाएगा? आइसोसाइनाइड। बट थ्रू अटैचमेंट ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड केमिकल इज AgCN। अगर हमने AgCN का इस्तेमाल किया है तो वो नाइट्रोजन से अटैच होगा। अगर हमने NaCN और KCN का इस्तेमाल किया है तो वो साइनाइड से अटैच होगा, और ये वाकई ही बहुत आसान रहा। नेक्स्ट फिफ्थ रिएक्शन, हमारे पास ये सोडियम फिनॉक्साइड है, ये रहा मेरा सोडियम फिनॉक्साइड, और सोडियम फिनॉक्साइड का ट्रीटमेंट किसके साथ किया जाएगा? इथाइल क्लोराइड के साथ। सब्स्टिट्यूशन में आकर यहां से NaCl निकल जाएगा, और शायद हमें यहां पर क्या मिल जाएगा? फेनिटॉल। क्या मिल जाएगा? फेनिटॉल। फेनिटॉल, और उसका दूसरा नाम यहां पर मैं क्या लगा सकता हूं? इथॉक्सीबेंजीन। एक नाम हो सकता है फेनिटॉल, या दूसरा नाम क्या बैठ सकता है? इथॉक्सीबेंजीन। क्या बैठ सकता है? इथॉक्सीबेंजीन। अल्काइल हैलाइड में से ईथर बनाने की इसी टेक्निक का नाम हमने क्या लगा दिया है? विलियमसन सिंथेसिस। क्या नाम लगा दिया है? विलियमसन सिंथेसिस। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, वाकई ही आसान है ये। नेक्स्ट
ये भी हो गया 5th। अब आता है 6, इसका नाम है प्रोपेनवानॉल। When propanol is fitted with SOCl2, तो OH का रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगा? Cl से, और आपका बाई प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? SO2 और HCl। अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में हमने देखा था कि अल्कोहल में से अगर हमें अल्काइल हैलाइड बनाना है तो हम SOCl2 ऐड कर सकते हैं, PCl3 ऐड कर सकते हैं या PCl5। अगर SOCl2 है तो OH का रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगा? Cl से, और बाई प्रोडक्ट SO2 और HCl हवा में उड़ जाएगा। तो सबसे बेस्ट मेथड अल्काइल हैलाइड बनाने की यही है, SOCl2 ही है, और ऑलरेडी आपने ये पढ़ लिया है चैप्टर के अंदर, तो वाकई ही वेरी इजी। वन मोर रिएक्शन, अब देखो ये पेरोक्साइड है, पहले तो इसका नाम लगा देते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट1। एंड व्हेन ब्यूट1 इज ट्रीटेड विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो आप थोड़ा ध्यान यहां पे रखोगे कि ये जो अल्कीन है वो कैसा है? अनसिमेट्रिकल। यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है। पेरोक्साइड प्रेजेंट है तो वो कौन से रूल को फॉलो करेगा? एंटी मार्कोनी को, मतलब H+ यहां जाएगा और Br यहां जाएगा, और आपका सही प्रोडक्ट यहां पर क्या आ सकता है? 1-ब्रोमोब्यूटेन। आपका सही प्रोडक्ट यहां पर क्या आ सकता है? 1-ब्रोमोब्यूटेन आ सकता है। तो वाकई ही आसान रहा। HBr, एडिशन ऑफ HBr कौन से रूल को फॉलो करेगा? पेरोक्साइड है तो वो एंटी मार्कोनिको रूल को फॉलो करेगा। अब मैं यहां पर इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर थोड़ा सीधा करके लिखता हूं तो बड़ी आसानी रहेगी हमें, और इसका ट्रीटमेंट हमें किसके साथ करना है? HBr के साथ। तो रूल नंबर 1, पहले तो हमें इसका नाम लिखना है, कंसीडर लॉन्गेस्ट चेन, तो नाम क्या हो सकता है? 1 2 3 4। तो अब इसका सही नेम क्या हो जाएगा? 2-methyl butene। When 2-methyl butene is fitted with HBr, once again alkene कैसा है? अनसिमेट्रिकल। यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर 0 है, तो कौन से रूल को फॉलो करेगा? मार्कोनिको। अगर मार्कोनिको रूल को फॉलो करते हैं तो आपका प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। नाम क्या हो सकता है? 2-ब्रोमो 2-methyl ब्यूटेन। अब मार्कोनिको रूल क्या कहता है? More electronegative part attached on that doubly bonded carbon which hold least number of hydrogen, or electropositive part attached on that doubly bonded carbon which hold greater number of hydrogen। तो शायद आपका यही सही प्रोडक्ट है। तो एक बार स्टूडेंट्स उसको रिवाइज कर लो, कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू। Question number 15. Write the mechanism for this reaction। अब आपको यहाँ उसकी mechanism डिस्कस करनी है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, हमारे पास 3 mechanism है। एक आता है SN1 mechanism, एक आता है SN2 mechanism, और एक आता है बेंजाइन mechanism। बेंजाइन mechanism is for aryl halide। ये तो अल्काइल हैलाइड है, मतलब बेंजाइन तो नहीं लगेगा। अब SN1 और SN2 में देख लो, SN2 में प्रायोरिटी कौन है? मिथाइल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, और SN1 के लिए प्रेफरेंस में कौन आता है? टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी एंड मिथाइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू राइट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा? CH3 CH2 CH2 CH2Br। क्या नाम हो सकता है इसका? 1-ब्रोमोब्यूटेन। 1-ब्रोमोब्यूटेन मतलब वो कैसा अल्काइल हैलाइड हुआ? प्राइमरी, बिकॉज कार्बन बियरिंग हैलोजन इज अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन, देयरफॉर प्राइमरी। और आप देख सकते हो CH2
कार्बन बियरिंग हैलोजन कैरी 2 हाइड्रोजन, तो वो क्या हो गया प्राइमरी, एंड प्राइमरी है तो वो क्या प्रीफर करेगा SN2 मैकेनिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल first step of the mechanism we have to generate our nucleophile KCN ब्रेक होकर हमें क्या देगा K प्लस और Cn-1। जब भी Cn-1 आता है स्टूडेंट्स में हमेशा ये बात करता हूं कि Cn-1 कैसा लिगेंड है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, वो कार्बन से भी अटैच हो सकता है और नाइट्रोजन से भी अटैच होगा। कार्बन से अटैच होगा तो हमें क्या मिलेगा साइनाइड, और अगर नाइट्रोजन से अटैच होगा क्या मिल जाएगा, बोलो आइसोसाइनाइड। एंड अगर आइसोसाइनाइड लाना है तो याद करो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा AgCN, पर यहाँ पर क्या दिया है KCN है, उसका मतलब ये निकलता है कि अटैचमेंट उसका कहां से होगा, कार्बन से ही होगा। तो KCN हमें क्या दे दिया K प्लस Cn-1। अब SN2 मैकेनिज्म की बारी। SN1 की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहले हैलाइड आयन निकल जाता है और कार्बोकैटायन बनाता है, जबकि SN2 क्या बनाता है ट्रांजिशन स्टेट, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग दोनों क्या होंगे साइमल्टेनियस। तो धीरे धीरे कार्बन ये कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करना स्टार्ट करेगा और कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की कम है, तो ये कार्बन धीरे धीरे हैलोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करना शुरू करेगा, मतलब बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग इज साइमल्टेनियस। जब ये 100% फॉर्म हो जाएगा तो ये 100% क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो Cn लग गया। पर आप एग्जैक्ट देख सकते हो कि Br जिस डायरेक्शन में है वहां पर नहीं आया, एग्जैक्ट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आया, मतलब SN2 रिएक्शन हमें क्या देता है, कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन, क्या देता है स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। रिफर करो, कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। थैंक यू। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज का है ये क्वेश्चन। अरेंज द कंपाउंड ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। तो अब हमें SN2 की रिएक्टिविटी देखनी है, तो हम सभी कंपाउंड बनाएंगे, सभी का आपको स्ट्रक्चर बनाना है एंड वी विल चेक SN2 मैकेनिज्म। याद रखो SN2 SN1 होता तो ऑर्डर क्या आता, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल। SN2 में पहले कौन आएगा, मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अगर सभी एक क्लास से बिलोंग्स टू है प्राइमरी, तो जितना क्लाउडीनेस ज्यादा वो क्या प्रीफर करेगा, यहां पर आपको समझना है SN1, और जितना क्लाउडीनेस कम वो क्या प्रीफर करेगा, SN2। लेट अस चेक 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये बन गया मेरा ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, फिर 1 2 3 4 5 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 5 2 ब्रोमोपेंटेन। फर्स्ट केस जो है उसके मैंने सारे स्ट्रक्चर यहां पर लिख दिए। नाउ रिमेनिंग वैलेंस इज सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन, तो CH3 CH2 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 CH2। मुझे लगता है कि ऐसे स्ट्रक्चर बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। तो SN2 में पहला प्रेफरेंस किसका आता है, प्राइमरी का। तो देखते हैं ये कैसा है प्राइमरी, ये कैसा है सेकेंडरी, और ये कैसा है टर्शियरी। तो अब पहला नंबर यहां पर किसका आएगा, किसका आएगा, फर्स्ट नंबर। मैं यहां नंबर लिख देता हूं A B C। तो पहला नंबर किसका आएगा, बरोड़ा का। फिर सेकेंडरी कौन आएगा, C, फिर कौन आएगा, A। तो बहुत आसान तरीका, बहुत ही आसान ऑर्डर है, आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट नंबर पर कौन आएगा, 1 ब्रोमोपेंटेन,
फिर कौन आएगा 2 ब्रोमोपेंटेन, और बाद में कौन आएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन। SN2 मैकेनिज्म है, तो पहले प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, प्राइमरी को। ये CH2Br है तो प्राइमरी, ये CHBr है तो सेकेंडरी, और ये CBr है तो क्या दिया जाएगा, टर्शरी। क्या दिया जाएगा, टर्शरी। तो बहुत आसान है, यहाँ पर हमने ऑर्डर को सीक्वेंस में रखा है। चलो और एक कंपाउंड चेक करते हैं, और एक कंपाउंड को हम चेक करते हैं, देखते हैं। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। आप चेक कर सकते हो, यहां पर हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर दो। तो चलो देखकर ही पता चल जाएगा ये कैसा है, प्राइमर, ये कैसा है, टॉर्शन, और ये कैसा है, सेकेंडरी। तो फर्स्ट प्रेफरेंस प्राइमरी का आएगा, उसके बाद सेकेंडरी का आएगा, और उसके बाद टर्शरी का आएगा। तो करेक्ट ऑर्डर इसका क्या हो सकता है, ए, सी और बी, क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, SN2। SN2 में फर्स्ट प्रेफरेंस किसका आता है, प्राइमरी, फिर कौन आता है, सेकेंडरी, और फिर कौन आता है, टर्शरी। तो बहुत आसान है यहाँ पर। हाँ, आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हो तो मजा नहीं आएगा। चलो थर्ड क्वेश्चन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, फिर आता है 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। आप सभी को चेक करो, तो सभी यहां पर कैसा बनता है, प्राइमरी। हाइड्रोजन से वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर दो, तो ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी। जितना बल्कीनेस कम उतना वो क्या प्रीफर करेगा, SN2। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट प्रेफरेंस इसी का आएगा। यहाँ सबसे ज्यादा बल्कीनेस है तो बरोडा लास्ट में जाएगा। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ये कार्बन से दूर है तो बल्कीनेस कम है, दिल्ली आएगा। तो पहले ए, फिर दिल्ली, फिर सी, और लास्ट में कौन आता है, बरोडा आता है। तो SN2 मैकेनिज्म को आप अच्छी तरीके से चेक कर सकते हो। जस्ट रिवाइज स्टूडेंट्स, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 18, para dichlorobenzene has higher melting point and solubility than those of ortho and meta isomers discussed। तो यहां पर हमारे पास 3 कंपाउंड है, ऑर्थो डाइसब्स्टिट्यूटेड, मेटा डाइसब्स्टिट्यूटेड एंड पैरा डाइसब्स्टिट्यूटेड। आप देख सकते हो कि पैरा डाइसब्स्टिट्यूटेड थोड़ा सिमेट्रिकल है, ये थोड़ा अनसिमेट्रिकल है, और शायद यही फैक्टर है कि क्रिस्टल लैटाइस में ये बड़ी आसानी से फिट हो जाता है, और शायद इसी की वजह से ये सब चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, द पैरा आइसोमर्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड solubility as compared to their ortho and meta isomers
ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर। पैरा आइसोमर में सिमेट्री है जबकि ऑर्थो एंड मेटा पे सिमेट्री नहीं है। दैट फिट इनटू क्रिस्टल लैटाइस। तो दो वर्ड आपको याद रखना है, एक उसके पास सिमेट्री है पैरा आइसोमर्स में, और वो क्रिस्टल लैटाइस में बड़ी आसानी से फिट हो सकता है, जबकि ऑर्थो एंड मेटा ये नहीं कर सकता। शायद इसी की वजह से ये सब चेंजेस है, तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी देन दोस ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। तो इसका आंसर बड़ा ही आसान है, आप उसको कॉपी करके लिख सकते हो। थैंक यू। Question number 17, students. Out of C6H5CH2Cl and C6H5CaCl C6H5, which one is more easily hydrolyzed by aqueous solution? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये रहा हमारा बेंजाइल क्लोराइड, और बेंजाइल क्लोराइड का ट्रीटमेंट किसके साथ करना है? एक्वेयस NaOH के साथ। एक्वेयस NaOH का क्लीवेज किस तरह से होगा? Na प्लस OH माइनस 1। यहां से क्या निकलेगा? Cl, वहां से क्या निकलेगा? Na। NaCl सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमें सही प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। क्या मिल जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। तो डेफिनेटली ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हुआ। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास यहां पर बेंजाइल क्लोराइड है, अगर यहां से Cl-1 निकल गया तो मुझे क्या मिल जाएगा? बेंजाइल कैटायन। मुझे क्या मिल जाएगा? बेंजाइल कैटायन। बेंजाइल कैटायन का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहता हूं तो इट विल बी लाइक दिस। अब होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां डोनेट होगा तो CH2 पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? ऑर्थो पर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां डोनेट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? पैरा पर। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां डोनेट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज वापस कहां पर आ जाएगा? ऑर्थो पर। तो आप देख सकते हो there is a resonance in benzyl carbocation and due to this resonance it is highly stable। तो कहीं पर भी अगर बेंजाइलिक हैलाइड आता है तो ड्यू टू कार्बोकैटायन वो कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं? SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो पहले ये आपको याद रखना है कि बेंजाइल ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में किसको फॉलो करते हैं? SN1 मैकेनिज्म। पहले याद रखो ये एराइल हैलाइड नहीं है। अगर आपका हैलोजन सीधा एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो वो क्या बन जाएगा? एराइल हैलाइड। पर ये एराइल हैलाइड तो नहीं ही है। तो अब क्लियर कट आइडिया हो गया। एक हमारा है बेंजाइल क्लोराइड और दूसरा हमारा है दिस। ये सेकेंडरी है और ये कैसा है? प्राइमरी। तो SN1 का ऑर्डर क्या है? SN1 का ऑर्डर क्या है? टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी यानी मिथाइल। तो बट नेचुरल है, पहले सब्स्टिट्यूशन में यही जाएगा क्योंकि यहां पर दो बेंजीन रिंग है और यहां पर एक है। जितना बेंजीन रिंग ज्यादा होगा उतना उसका रेजोनेंस क्या होगा? ज्यादा। तो ऑर्डर कौन आएगा? टर्शियरी, फिर कौन आएगा? सेकेंडरी, फिर कौन आएगा? प्राइमरी, और लास्ट में मिथाइल। तो आउट ऑफ विच इज मोर इजीली हाइड्रोलाइज? तो ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो अप करते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। तो पहले प्रेफरेंस में कौन आएगा? सेकेंडरी ही आएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।